जो झांसी में जो लड़ाई है, फकीर की और अमीर के बीच में लड़ाई है, और जहाँ में फकीर जीते अमीर हारे। अमित शाह और योगी राजनीति में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनके दिन भी लद गए। जनता मन बना चुकी है कि हमें प्रदीप जी को वोट देना है। तो अब अमित शाह आए और चाहे मोदी जी आए और चाहे योगी जी आए, अब कोनो जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। पहले भी गृह मंत्री के रूप में टेंट लगा के जुआ हो रहा हो, तो पुलिस के सहयोग से जुआ खेल रहा हो, तो और अब पूर्व गृह मंत्री के रूप में भी जुआ टेंट लगा के वह भी चल रहा हो, जबकि यह जुआ के पीछे हत्या भी हो चुकी है। आप लोगों ने एमपी विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से एक नाम सुना हुई है, राजेंद्र भारती। सामने हते गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दो जन में आमनी सामनी कर रही फाइट भाई। और फाइट में एक इंटरव्यू बहुत वायरल भाव मिलियन में चलो राजेंद्र भारती साहब को। अब पूरे देश में लोकसभा को चुनाव चल रहा हो, दतिया से सटी भाई सीट झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे अपने गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन के लाने आए हैं, प्रचार करवे के लाने हमें मिले हैं। चर्चा हुई है, क्या है? धन्यवाद नायक जी। चर्चा तो बड़ी अच्छी है कांग्रेस के बारे में। चर्चा बढ़िया है। तो दतिया को जो जादू है तो आपको वो झांसी ललितपुर में भी काम करे कि नहीं काम करे? जब प्रदीप जैन को काम दतिया में करो तो जादू, तो हम इतना नहीं करे। बढ़िया है तो हम लोग दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं। हाँ। प्रदीप भाई हमारे यहाँ जाते हैं, हाँ। तो हम कर्तव्य धर्मी बनते हो कि हम प्रदीप जी के यहाँ हैं। कितनी जगह घूमे का मिल रहा लोगन को, रुझान का है लोगन को, क्या वो का है तक लोगन? देखो, झांसी ललितपुर सीट से अच्छे रुझान कांग्रेस के बारे में आ रहे हैं। पैसा वाले कहूँ चुनाव नहीं जीतत, जे जबरदस्ती चुनाव जीत जात, और जे अपने काजे भी नहीं बनत, जे जनता के काजे चुनाव नहीं लड़त, ना ये जनता के काजे एमएलए और एमपी बनत। जे पैसा वाले जितने धन्ना सेठ हैं, जे खुद के काजे बनत, खुद की इन्हें अपनो बिजनेस रखाने और जमीन जायदाद रखाने, जाके काजे जे राजनीति को सहारो लेते हैं कि शासन प्रशासन इनके ऊपर मेहरबान बनो रहे। जैसे ये चुनाव लड़क जनता से इन्हें कोनो लेने देने नहीं है। तो ये फकीर जो झांसी में जो लड़ाई है, फकीर की और अमीर के बीच में लड़ाई है, और जहाँ में फकीर जीते अमीर हारे। आज आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी ललितपुर में एक बड़ी जनसभा करी। योगी को अभी रोड शो हो बाजार में झांसी के, क्या फर्क पड़े इन लोगों से? क्या लगता आपको कितना फर्क? अमित शाह और योगी राजनीति में जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनके दिन भी लद गए, बहुत हो गई। पूरे देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने दो इंजन की बहुत देख ली। तो अब इनके जावे से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनता मन बना चुकी है। प्रदीप जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में जनता मन बना चुकी है कि हमें प्रदीप जी को वोट देना है। तो अब अमित शाह आए और चाहे मोदी जी आए और चाहे योगी जी आए, अब कोनो जनता के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, एक दिन हम आपसे मिलना चाह रहे थे एक गंभीर विषय से, क्योंकि झांसी ललितपुर के बीच में एक दतिया विधानसभा का भी हिस्सा है, बसई क्षेत्र, और आप सौभाग्य से दतिया विधानसभा के सदस्य के रूप में भी भोपाल तक पहुंचे। जुआ की बहुत ज़्यादा खबरें आती, लोग लगातार शिकायत करते कि बसई क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पे जुआ भी चल रहा हो। तो हम लोगों ने पड़ताल करी, एक आपको पैड भी मिलो हम लोगों को, जिसमें आपने कही उखे लेके का कछु चल रहा हो, कछु करो आपने कहा है। बहुत लोग प्रभावित हैं, बहुत महिलाओं के भी फोन आते कई बार। तो आपके बगल में हमारे मित्र सत्येंद्र खरे जी खड़े हैं, बसई क्षेत्र के ही हैं जी। हाँ। नेता है हमारे कांग्रेस के। पहले भी गृह मंत्री के रूप में टेंट लगा के जुआ हो रहा हो, तो पुलिस के सहयोग से जुआ खेल रहा हो, तो और अब पूर्व गृह मंत्री के रूप में भी जुआ टेंट लगा के वह भी चल रहा हो, जबकि यह जुआ के पीछे
हत्या भी हो चुकी, कानून व्यवस्था भी जो है बिगड़ गई पूरी तरीका से। लेकिन पूर्व गृह मंत्री जी और उनके परिवार के लोग नहीं मान रहे। वे बड़े स्तर पे बसई में भी जुआ खिला रहे और पूरे दतिया जिला में जुआ खिलवा रहे। आजकल आप जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनके बयान सुन रहे, वे भी बहुत जगह प्रचार में जा रहे हैं और आजकल वे कह रहे हैं कि गलतफहमी में ना रही हो, अपने अपने प्रत्याशी से कत नजर आ रहे हैं। गलतफहमी में बोले हम भी हते, लोग इनको सबक तो दे रहे। हाँ, गलतफहमी में वे हते कि जनता के ऊपर अत्याचार करो, जुल्म ढाओ, पैसा बहाओ तो जनता प्रभाव में आ जाए। जा गलतफहमी में वे हते, वे ठीक सबक सिखा रहे। झांसी और ललितपुर में भी कोई गलतफहमी में ना रहे, पैसा वारो चुनाव लड़ रहा हो तो वे जैसे कह रहे कि जा गलतफहमी में नहीं रही कि पैसा वारो चुनाव जीत जाए, जैसे हमारे थे वैसे जे हार जाए। जे हते भैया दतिया विधायक राजेंद्र भारती साहब, इनसे हम लोग लगातार चर्चा समय समय पे करत रहत, जब कहूँ मौका लग जात बात करवे को। आगे और भी बात करते रहे अलग अलग मुद्दन पे। आपको बीच में टोक रहे हैं आपको जो है। आज हम तो बसई बताई दी ने और आप बसई आ जाओ एक आध दिन। ये तो हम आपको पूरा जुआ दिखवा देवे, जे जने बर्बाद हो गए वे बता देवे, जिनके मर्डर हो गए वे बता देवे। और जुए ही नहीं चल रहा वहाँ, रोज FIR हो रही झूठी, लोग बंद हो रहे, पिट रहे, कुट रहे। तो एक आध दिन देख जाओ। और जो माइक हमने आपसे जा से लो तो कि ये हमारे तो विधायक है, सबके विधायक हैं, तो आज इनको जन्मदिन है। आज के दिन अब पैदा हुए थे, तो अपन बुंदेली चैनल से आप बिल्कुल बिल्कुल बधाई भी दे। पूरे बुंदेली वार्ता परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे ही आपको स्नेह मिलत रहे और मार्गदर्शन मिलत रहे। राजनीति की चीजें अलग है, जो सवाल तो सब पूछ रहे हैं हम। और आप ऐसे जो है बीजेपी के खिलाफ बौछारें करत रहो। एकादना आप हमें निपटा दो। ठीक है, राजेंद्र भारती साहब आते बढ़िया हंसमुख व्यक्ति हैं, बढ़िया बोलत हैं और बुंदेली वार्ता के तमाम जो कटु सवाल हैं उनके भी जवाब देने को प्रयास करत बड़ी आसान भाषा में लगातार मिलत जाते हैं। और जब कभी मिल जाते तो चर्चा भी करते हैं, आगे भी मिलत रहे। ये रिपोर्ट को देखने के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।